Okay, so guys, if you don't know, her name is Nikki, and she is a street dog, and she comes to my home very often, like every other day. And look at her, and she acts like a complete guard dog. Like it's more like we have adopted her, kind of, because she runs out in the street, she goes back to her family, then she comes back here, and it feels good, right? Yeah, good. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज ना मैंने मुंह से दाढ़ी कटवा दी है, बट जो भी है यार, गलती होगी थोड़ी सी। नॉट रियली लाइकेबल बाय द वे। ये लुक बहुत गंदा है, अब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं काटूंगा। वो गलती से मैं शेव कर रहा था, करते करते ना वो ऊपर तक पड़ गया, तो कांट रियली हेल्प दैट। ओके, आफ्टर शो यू गाइस सम थिंग्स। पहली बात तो देखो, बाइक में कुछ कुछ काम कराना है मुझे, बिकॉज पहले तो मुझे चेन साफ़ करानी है, बहुत गंदी हो रही है। आई गो टू कॉलेज एवरी सिंगल डे, एंड उसकी वजह से भाई बाइक में जो चेन में इतना धूल मिट्टी जम गई है, इतना ग्रीस जम गया है। तो पहले मैंने अभी क्लीनर मंगाया चेन का, तो चेन क्लीनर आने के बाद प्रॉपरली क्लीन करूँगा। सून आई एम गेटिंग थिंकिंग टू गेट एन एग्जॉस्ट ऑन द बाइक। मुझे जितना आइडिया, आई थिंक अक्रापोविच का एग्जॉस्ट आता है, पूरा लॉन्ग बैरल वाला, वो ही परफेक्ट शूट करता है। बाद में मेरे हाथ पे लग गई है थोड़ा सा ग्रीस, क्योंकि मैं साफ़ करने का ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं हो रहा था। ठीक है, बहुत मोटी लेयर जमी हुई वैसे बाद में, वो मैंने बहुत टाइम में नोटिस नहीं करा, एंड वो जम गई है। तो गाइज, इफ़ यू हैव अ बाइक, प्लीज़ ट्राई टू क्लीन द चेन एवरी सेकेंड वीक, बिकॉज दैट्स वेरी मच वर्थ इट। राइड पे जाने से पहले हमेशा ल्यूब करो, चेन को क्लीन करो। ये देखो, ओके, एक शॉर्ट से कमेंट में किसी ने बोला था कि इसकी ये क्यों बंधा हुआ है, बिकॉज ये बदतमीज़ जो है ना, ये बदतमीज़ है, लाइक ही डज अ लॉट ऑफ इचिंग, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट ये बांधना पड़ता है। अगर ये ना बांधो तो फिर भाई ये बंदा पागल हो जाएगा, शायद लोगों को भूलेगी। अरे आपको दिखाना था वो ये था, ये एक जो क्रैश में हुआ था लास्ट टाइम। क्रैश तो क्या ही था, मतलब वी वर गोइंग नॉर्मली, एंड एक आंटी जी थी, लाइक हम लेफ्ट टर्न ले रहे थे, ठीक है, तो एक गाड़ी थी वो बिल्कुल रोड के सेंटर में रुक गई, ठीक है, जबकि वहाँ नहीं रुकते। इट वॉज अ लाइक अ कर्व, समझ रहे हो? ये स्ट्रेट जाती है रोड, बिल्कुल स्ट्रेट, एंड देयर इज अ कर्व लेफ्ट मुड़ने के लिए, बहुत बड़ा कर्व है। तो गाड़ी यहाँ रुक गई, हम यहाँ से जा रहे थे, आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया, एंड वो दरवाज़ा इसके अंदर घुस गया। हाँ, हमारी स्पीड वो अराउंड एक 10-15 के आसपास, तो इतना कुछ डैमेज हुआ नहीं। तो ये हो गया था बाइक में, ये बहुत टाइम से हो रखा है। इस पर टेप लगवा रखी है मैंने फ़िलहाल के लिए, एलुमिनियम टेप है ये, बट ये पार्ट जब आएगा तब ये पार्ट चेंज होगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ पीपीएफ कराने का। द थिंग इज़ कि बाइक में पीपीएफ कराने का सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज देखो स्क्रैच तो मुझे एज सच ऐसे नहीं लगते बॉडी में आए हुए वगैरह वगैरह, बट अगर कोई मेजर क्रैश आता है तो फिर पीपीएफ भी ख़राब है, फिर ये भी ख़राब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पीपीएफ करानी चाहिए ही नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स व्हाट माई थिंकिंग इज़। ऑल्सो आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द बाइक। देखो पहली बात तो मैं इसके मिरर्स है ना, ये चेंज नहीं करने वाला हूँ। निकी बाहर जाएगी, ओके। इसके जो मिरर्स है ये मैं चेंज नहीं करूँगा। इफ़ यू गाइस इवन थिंक अबाउट गेटिंग बार एंड मिरर्स, मत लगवाना बिल्कुल भी। KTM की ये वाले मिरर्स आते हैं ना, दीज मिरर्स आर सो टफ, दे एक्चुअली सो टफ, द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच भाई, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इनकी, सच में। तो ये तो मत हटवाओ बिल्कुल भी, बहुत सारी ड्यूक्स में ना, एंड उसकी वजह से ना बाइक का नाम ख़राब भी होता है। फिर लोग मिरर्स हटा देते हैं, ठीक है, एंड जस्ट फॉर द लुक्स वो लगवाते ही नहीं मिरर्स। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। वो निकल गई, अरे बाय बाय। ओके, सो बहुत सारे लोग मिरर्स हटवा देते हैं, लगवाते ही नहीं हैं। टिल्ट आईडी अपना एक्सटेंड जो हो रखा होता है इसको यहाँ लगवा लेते हैं, ठीक है, ये लोग करवा लेते हैं, फिर उसमें गार्ड लगवा देते हैं। भाई मेरी बाइक इतनी स्टॉक है, इतनी स्टॉक है कि मेरी बाइक का भी ये भी निकला हुआ नहीं है। मैं निकलवाने का ट्राई कर रहा था, बट पापा ने बोला कि मत निकलवा। क्यों, आई हैव नो आइडिया, बट पापा बोला मत निकलवा। सो वो जो जैसा भी है, ठीक है। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, बाइक में कुछ ऐसे दाग पड़ गए, इफ़ यू गाइस कैन सी, काले काले से पड़े हुए ये, भाई इनको निकालना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये पता है किसके है, ये बाइक हम जब रिसेंटली राइड पे गए थे तो वहाँ पर एक रोड बन रही थी, वो रोड ना लाइक प्रॉपर हॉट होता है जो कोल तार, शायद से उसके इसमें दाग पड़ गए। फिर आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। ऑल्सो
मुझे प्रॉपर्ली इसको क्लीन करवाना है हर जगह से, तो क्लीनिंग के लिए दूंगा बाइक को मैं। अब और वन मोर थिंग, मैं साफ़ कर रहा था चेन को, एज यू कैन सी ये सब वही है मिट्टी। यू कैन सी द लेयर, कितनी मोटी लेयर आ गई भाई इन पे, देख रहे हो? तो ये लेयर ना ऐसे क्लीन नहीं होने वाली है, ये लेयर प्रॉपर्ली क्लीन करनी पड़ेगी। ये देखो इसकी डिस्क देखो ना भाई। कॉलेज, माय कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, बट द थिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट होके भी पार्किंग बिल्कुल नहीं है वहाँ, और जो पार्किंग है वो पूरी मिट्टी वाली है, तो सूखी मिट्टी इसमें आती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अगर चेन ल्यूब कराई है, ठीक है, मैं राइड पे गया, कल कॉलेज जाऊँगा ना अगर मैं, तो भाई वो कॉलेज जाके पूरी की पूरी चेन में चिपक जाएगी मिट्टी। तो ल्यूब का फ़ायदा ख़त्म ही हो गया एक टाइप से। तो ल्यूब इज़ बेसिकली फॉर वन डे पर्पस, दैट्स मोर लाइक इट। देख रहे हो अभी भी अपने को छील रहा है बदतमीज़, ओए कुत्ते। हाँ गुड बॉय। तो ये चीज़ तो है, बाकी मुझे ये चेंज कराना है, एंड आई थिंक मुझे इसका इंजन ऑयल भी टॉप अप करवाना पड़ेगा। टॉप तो क्या चेंज ही करवाऊँगा, क्योंकि पहले बात थोड़ा सा ब्लैक इन कलर हो गया है, वो भी देखा नहीं आ रहा। ऑल्सो ब्रेक्स परफेक्टली फाइन चल रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली टाइट करवाए थे, तो इतनी कोई इशू नहीं है। बाकी आई डोंट रियली सीम टू गेट एनीथिंग एल्स मॉडिफाइड एक्सेप्ट द एग्जॉस्ट। देखो एग्जॉस्ट नोट ना इसका ठीक ठाक है, पर मुझे अब पसंद नहीं आता, बिकॉज क्या बताऊँगा, बस मुझे बस नहीं पता आता पसंद। बहुत बहुत इट्स लाउड इन द सिटी, इट्स वेरी लाउड, बट तुम भगा रहे हो बाइक को तब भी बहुत लाउड है, हाई आरपीएम से बहुत लाउड है, बट आई डोंट नो, मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग टू गेट अ डिफरेंट एग्जॉस्ट। ऑन द अदर हैंड बाकी बाइक बहुत बार गिरी हुई है, तो ये हो गया है। अब गिरी हुई कैसे है वगैरह वगैरह वो तो क्या ही बताओ तुम लोगों को, मैं लोगों की देन है। मैं इतना प्यार से रखता हूँ ना बाइक को, चलाते हुए जब भी चला रहा होता हूँ, आई नेवर ट्राई टू डू एनीथिंग स्टूपिड ऑन द बाइक, बट आस पास से लोग गिरा ही देते कुछ ना कुछ करके, चलो वो तो जो भी है। ऑल्सो सस्पेंशन मैंने इसके सॉफ्ट करवा रखे हैं, सो सिटी के लिए तो मुझे बहुत बेटर लगे। इफ़ यू गाइस हैव द सेम बाइक, आई वुड रिकमेंड कि भाई आप अपनी बाइक के सस्पेंशन ना थोड़े से खुलवा दो, ठीक है। आता है ऑप्शन ये करवाने का, एडजस्टेबल है आगे पीछे के। मैंने सिर्फ पीछे करवा रखे हैं, बिकॉज पीछे से बाउंड अच्छा पड़ता है। आगे के मैंने नहीं छेड़े बिल्कुल भी। इतने लोग कैसे जा रहे हैं आज? मैंने आगे सस्पेंशन बिल्कुल भी नहीं छेड़े हैं, तो ये तो जैसे है वैसे ही है, स्टॉक आते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट आती है वैसी है। बाकी भाई बाइक में कोई दिक्कत आ रखी नहीं है। अब मुझे ना पता, मुझे लगवाना था एक अंडर काउल, ठीक है, एक बाइक का अंडर काउल आता है रेट, एक RCC90 का आता है, सोच रहा हूँ वो लगवाने का, बट हाँ उसके लिए भी सेव कर रहा हूँ पैसे में। तो पहले सबसे पहले जो काम होना है बाइक में वो ये है कि पहले इसके भाई टायर चेंज होंगे आगे वाले, आपको दिखा देता हूँ मैं, चेंज किए होंगे, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें ना हाईवे पे अगर तुम जाओगे तो हाईवे के लिए इस पर बहुत रेंज बची है, एटलीस्ट 300-400 किलोमीटर की रेंज पर आराम से बची हुई है हाईवे पे, मैं भी ज़्यादा की हो। बट जो क्रैक्स पड़ रहे हैं ना, ये ग्रिप लूज़ करने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं, बाइक के गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देख सकते हो स्क्रैच पड़ रहे हैं, बाइक का टायर फटना शुरू हो गया है। बाकी ऑन द अदर हैंड पीछे का बिल्कुल नया है, अपोलो H1 लगा हुआ है। आई एम थिंकिंग आगे का भी अपोलो का लगवाऊंगा, देखो बिल्कुल नया टायर है भाई। अपोलो का टायर ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज इसमें ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। आई एक्चुअली लव दिस वन, बिकॉज इसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी है कंपेयर टू द मेजलर तो उसमें लगा हुआ था ऑलरेडी। इसमें लगा हुआ था आई थिंक मेजलर का M5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेजलर का, हाँ देखो मेजलर का स्पोर्टेक M5 लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ था इसमें। दिस इज टाइसन, माय क्यूट सा बड़ा बॉय, ही इज द एल्डेस्ट हरकत है नहीं इसकी एल्डेस्ट वाली बार, है ना। ही इज द स्मॉलेस्ट, ही इज लाइक 5 years old एंड दिस गाय इज 9 या 8, भूल गया मैं। आप तो ये ऐसे ही है बस। अब बाइक में और तो कुछ नहीं है ऐसा दिखाने का आप लोगों को, बस हाँ टायर चेंज करवाने हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट पे देखते हैं, हम सेविंग मनी फॉर द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का ऐसे ही आएगा, अराउंड 6-7 thousand के आसपास का एग्जॉस्ट आता है, फुल कॉम्पैक्ट। बाकी कूलेंट टॉप अप करवाना है मुझे बाइक में, और या बाकी एक जनरल सर्विस तो करानी ही चाहिए बाइक की, कभी ना कभी ऐसे जाते हुए आते हुए।
सबसे पहले तो मैं चेन क्लीन करवाऊंगा इसकी जाके, क्योंकि मेरे पेट डॉग स्टैंड नहीं है, वो भी मंगाएंगे। हाँ कोई नहीं। सो सब होने के बाद आपको बाइक दिखाऊंगा कैसी हो रखी है। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग फॉर द रिव्यू ऑफ माई फ्रेंड्स GT650 एंड उसकी रिव्यू हमने डाला था पहले, बट उसने उसके बाद से बहुत मॉडिफिकेशंस डाल दिया बाइक में, और उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको लिस्ट प्रॉपर दिखाऊंगा, सब बताऊंगा कि क्या करवा रखा क्या नहीं करवा रखा। एंड अब वो देख रहा है एक्सेप्ट फॉर द ECU ट्यूनिंग एंड व्हाट्सएवर, ECU को छोड़ के सब कुछ हो रखा बाइक में। तो यार नो परफॉर्मेंस मॉड्स अभी तक, ठीक है। आपका फ्लैश एक्स लगा हुआ बाइक में, फिर आपके गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, और आपके लाइट्स लगी हुई है, सिंगल सीट बाइक है, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, और स्पार्क प्लग चेंज हो रखे है, देन देर आर सम वायर्स चेंज हो रखी है। तो हाँ, देयर आर समथिंग दैट हैज हैपेंड एंड अकॉर्डिंग टू मी द बाइक लुक्स वेरी क्लीन। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा आज की वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में तो नहीं, इस वीडियो में तो नहीं, बट जो बनाऊंगा आज में, तो वो वीडियो आई गेस 3-4 दिन बाद आएगी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव 2-3 वीडियोज़ इन लाइन डालने के लिए। द फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव डालने के लिए इज़ बेसिकली अबाउट दी हाउ टू बेसिकली राइड अ बाइक, ठीक है। तो वो आज शाम तक या फिर कल शाम तक आएगी, एंड देन आई हैव अनदर वीडियो, दैट वीडियो इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, आई वुड से काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन और नॉट रियली काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो वो वीडियो भी आपको जल्दी मिली देखने को। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो आज की। एंड अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है अभी, शायद सुबह के 10 बज रहे हैं। मुझे 8-12 और मे बी 8-11 जाना है। 11-12 कितने बजे भूल गया मैम, आई गेस 11-12 बजे जाना पड़ेगा मुझे मिलने के लिए। सब वी आर गोइंग टू अ कैफ़े तो क्या ये मतलब वी आर गोइंग आउटसाइड अ कैफ़े, बैठ जाएंगे कैफ़े में, क्या दिक्कत आ रही है। तो कैफ़े जाना है, ओनली अबाउट एग्जॉस्ट का साउंड करता है, बट GT में यार इट्स मोस्टली अबाउट एग्जॉस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उसका मुझे एग्जॉस्ट बहुत पसंद आता है, एग्जॉस्ट नोट। अब देखो एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छे होते हैं, बट भाई मुझे GT का आई डोंट नो क्यों ऐसा लगता है कि यार उसका नोट बहुत ही प्यारा फट रहा है, स्पेशली जो उसके देखो उसके एग्जॉस्ट ना स्टाइलियन के है, दे आर नॉट दी रेड रूस्टर्स, बट स्टाइलिन एग्जॉस्ट बहुत प्यारे साउंड करते हैं। नाउ मी एंड हिम वर ऑन कॉल यस्टरडे, एंड हम बात कर रहे थे कि हमें क्या लगवाना चाहिए, मतलब उसे क्या लगवाना चाहिए, सॉरी। तो उसने बोला कि वो या तो स्ट्रेट पाइप करवा ले बाइक में, बस स्ट्रेट पाइप बहुत लाउड हो जाएगा, दैट्स नॉट रियली प्रेफरेबल, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट पाइप नहीं करवाते तो या फिर वो ECU मैपिंग चेंज करवा सकता है, ट्यूनिंग वगैरह जैसे बोलते हैं, बाइक ट्यून करा दिए, मोड लगवा दिए वो। तो बाइक में फ़िलहाल अभी कोई परफॉर्मेंस मोड नहीं लगा बिल्कुल भी, ठीक है। बॉडी का बाइक का वेट शायद थोड़ा सा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दी क्या बोलते हैं उसको, जो गार्ड लगे हुए हैं क्रैश गार्ड्स, वो बहुत बड़े हैं, आपको दिखाऊंगा वो भी मैं। एंड लाइट्स है, वहाँ बाइक सिंगल सीट है, बट इट लुक्स गुड, सीट स्वैपेबल है, उस पर सिंगल सीट भी है, उस पर डबल सीट भी है। सो दैट्स मोर लाइक इट फॉर द बाइक। बाकी दिखने में अच्छी है, इसने इंडिकेटर्स चेंज करवा रखे हैं, और वो दिखने में ऐसे लगते हैं बुलेट वाले, बड़े छोटे से, बड़े गंदे लगते हैं, नहीं क्यों करवाया उसने, पर कोई नहीं, जैसे भी है। कुछ तू बाय बोल दो, अरे कुत्ते यहाँ देख के हाँ बाय 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 बाय, दिखाओ कर देखो, निकल जा, ये देखो, ये तो खुश हुआ, देख रहे हो, गंदे, मुझे बाय बोल दे।